Welcome everyone. In our last class, we had read about the seagull that he became like mad when he caught the sight of the piece of fish. Today we proceed on with the story from page number 34. The last paragraph of this page. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. जैसे ही उसने फूड को देखा तो नेचुरली उसकी भूख काफ़ी तेज हो गई और माँ से वो एक तरह से बेगिंग करने लगा, माँ से भोजन मांगने लगा और चिल्लाने लगा। माँ ने भी अपनी आवाज़ में जवाब दिया। सी स्क्रीम बैक डिरिसिवली, लेकिन थोड़ा उपहासपूर्ण ढंग से। डिरिसिवली मीन्स उपहासपूर्ण तरीके से माँ ने भी उसे चिल्लाई उस पर उसके जवाब के रूप में। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो यहाँ पे देखिए दोनों फीलिंग एक साथ आ रही है। वह दुखी मुद्रा में लगातार पुकारता रहा और 1 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, बिफोर अस देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड जस्ट आफ्टर अ मोमेंट और 2 मोमेंट्स दैट his tone had been changed. That is, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह उसको अपनी चोंच में लेकर इसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। यही कारण था कि उसका टोन चेंज हो गया। He leaned out. Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह काफ़ी उत्साह से चट्टान पर अपने दोनों पैर को थपथपाते हुए आगे की ओर झुक गया कि वह जल्दी से माँ उसके पास आ जाए और उससे मछली का टुकड़ा ले ले। बट when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन माँ उसके बहुत करीब तक आ गई, लेकिन वो तो तभी उसे आसानी से मछली का टुकड़ा मिल जाता जब माँ उसके पास लेज पर आ जाती, उसके बगल में आ जाती तो वो आसानी से ले लेता। लेकिन माँ समझदार थी, माँ को तो परेशानी थी ना कि कैसे ये उड़ना सीख जाए। तो माँ ने क्या किया कि वो उसके बिल्कुल सामने पहुँची, लेकिन लेज पर जाने से जस्ट पहले थोड़ी ही किनारे पे वो हवा में ही रुक गई। उसके पंख भी हिलने बंद हो गए और उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो उसकी लगभग उसकी चोंच के पास था। बस थोड़ी से नीचे माँ आ जाती तो उसको मिल जाता। अब ये तो बेचैन था, उसके माँ का इंटेंशन ही था उसे बेचैन करना भूख के लिए। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। यही तो माँ का ये तरीका था और इसी कारण माँ ने यह आइडिया अपनाया था। क्या किया उसने हैरानी से एक पल प्रतीक्षा की कि माँ क्यों नहीं उसके नज़दीक आ रही है, और फिर वह भूख से पागल होकर उस मछली पर कूद पड़ा। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। आप समझ सकते हो कि माँ तो स्पेस में ही थी और वो उस पर वो झपट्टा मारता है तो वो भी तो वहीं पे आ गया, लेज से तो वो अलग हो गया। ही वॉज इन द स्पेस, तेज चीख के साथ वह बाहर की ओर और नीचे की ओर खाली जगह में रह गया। गिरा तो नहीं, मतलब गिरता तो नहीं है, वहीं पे वो रह गया, हिल रहा था एक तरह से। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। जैसे ही उसकी ये स्थिति हुई, एक भयंकर डर ने उसे जकड़ लिया और उसके जो हृदय की धड़कन है वो शांत हो गई। He could hear nothing, but it only lasted a minute. एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मगर मात्र एक क्षण के लिए। The next moment he felt his wings spread outwards.
पक्षी तो हल्के होते हैं, वो नीचे गिरेंगे ही नहीं। तो अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर निकल आए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। हवा उसके शरीर के विभिन्न भागों से सटती, ऐसा लग रहा था टकराती हुई गुजर रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसे ये भी महसूस हुआ कि पंख के जो उसके किनारे थे वो हवा को चीर रहे थे। He was not falling headlong now. जिसका उसके डर था कि वो सिर के बल नीचे गिर जाएगा, नहीं, उसे आश्चर्य हुआ कि वो तो सिर के बल तो वो गिर ही नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वो केवल नीचे की ओर थोड़ा सा या बाहर की ओर या नीचे की ओर वो उड़ रहा था, हल्का सा उड़ रहा था। धीरे धीरे ही ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड। अब उसे लगा उसका डर खत्म हो गया कि हवा में आकर भी वो गिर नहीं रहा है, बल्कि थोड़ा हिल डुल रहा है, कभी ऊपर की नीचे की ओर तो कभी इधर उधर। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसे केवल थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर वो अपने पंखों को जब फड़फड़ाता है तो वो ऊपर की ओर उड़ता है। फिर तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी आवाज़ में गा 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 ऐसे बोलती हुए हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। ये माँ का एक तरह से खुशी का इजहार हुआ। बहुत खुशी से वो उसके बगल से गुजर जाती है पंख की तेज आवाज़ के साथ। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम। यह भी अपनी माँ का एक चीख के साथ जवाब देता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके बाद उसके पिता भी आते हैं इसके ऊपर से, वो भी चिल्लाते हुए तेज आवाज़ें करते हुए उड़ते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग हिज एंड डाइविंग। अब उसके दोनों भाई और बहन भी उसके चारों ओर उड़ते हुए फ्लाइंग, कर्वेटिंग तिरछा होते हुए बिना पंख हिलाए, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग बिना पंख हिलाते हुए और डुबकी लगाते हुए उसने अपने भाई बहन को भी देखा। कर्वेटिंग मीन्स होता है उछल कूद करना। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. फिर वह पूरी रूप से भूल गया कि वह उड़ना तो जानता ही नहीं था या वह उड़ने के लायक नहीं था, और तेज आवाज़ से स्वयं को गोता लगाने, है ना, यहाँ डाइव करने, सोर मुड़ने, एंड कर्व मतलब तिरछा होते हुए उड़ना, चीख के साथ, स्ट्रीकिंग श्रीली, तेज़ी से चीख के साथ वह अपने वो एक तरह से कहने का मतलब पूरे पैराग्राफ का ये जो सेंटेंस है उसका अर्थ यही हो गया कि वह पूरी तरह भूल गया कि वह कभी उड़ने लायक था ही नहीं, बल्कि वह उसने गोता भी लगाया था, मुड़ा भी था, उड़ा, चीख के साथ वह उड़ा भी था। तो अपनी एक फिर से चीख निकाल कर वह अपनी प्रशंसा खुद ही करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब थोड़ी सी उड़ान भरते हुए अब वह समुद्र के एकदम पास था, उसके ठीक ऊपर से वह उड़ते हुए समुद्र का सीधा सामना कर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. वो काफ़ी अब खुश था। वो समुद्र के जो बड़ा विशाल हरा समुद्र था उसके ऊपर था, उसके ऊपर छोटी छोटी लहरें थी, उसे भी वो देख रहा था। अपनी चोंच एक तरफ करके वो खुशी से अपनी आवाज़ निकालने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके ठीक आगे सामने उसके माता पिता, भाई बहन थोड़ा उससे आगे निकलकर वो हरा फर्श जो था समुद्र का तल, उस पर वे लोग उतर चुके थे। दे वे बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे उसे तेज आवाज़ में संकेत करते हुए बुला रहे थे वहाँ आने के लिए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो ये तो पहली बार पानी के तल पर स्टैंड करने जा रहा था, इसलिए अपने पैर को जैसे ही पानी के तल पे रखा, नेचुरली उसके पाँव तो वो डूबेंगे ही,
His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. इस समय फिर वह डर गया। वह डर से चिल्लाया और अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाकर दोबारा उठने का प्रयास किया। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted, by the strange exercise, लेकिन उसमें वो इतना थक गया था, भूख भी इतना भूखा था, भूख से कमज़ोर भी हो गया था कि अब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह फिर से उड़ान भर सके। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके पाँव तो नीचे समुद्र में डूब गए, लेकिन उसका पेट जो है वो पानी से सट गया, वह नहीं डूबा। He was floating on it, बल्कि वह तैरने लगा। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. तो अब वह उसका पेट जो है वो पानी से सट गया और सटकर वो तैरने लगा। उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर चिल्ला रहा था। वे उसके पूरे परिवार के सभी बहुत खुश थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उनकी चोंच उसे डॉगफिश के टुकड़े दे रही थी। वे लोग खुश होकर इसे डॉगफिश ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। आखिर सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इन दिस वे the young seagull had made his first flight. In the life of almost everyone, any activity, if it is done first time, it gives a different experience to different one. Not to such type of experience of life that is not to forget forever. Okay, students, now you watch the given questions of the story. You can watch the first question. The first question is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। फर्स्ट है, वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई? The young seagull had not any faith on his little wings. He thought that his wings wouldn't support him and he would fall into the vast green sea. This is the answer of the first part of this question. And the second part, do you think all young birds are afraid to make their first flight? Yes, all young birds are afraid to make their first flight. But it is also correct to say that some birds are more timid than others. In this story, the seagull was more timid in comparison of his brothers and sister. Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? Yes, in the life of a human being also, when human baby starts to take his or her first step, he used to fall again and again, get feared a little, but after giving a trial again and again, the baby gets success upon. Okay, students, you will write this answer in your own words. And the second question, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? भोजन का जो झलक जो थी उसे पागल बना देती है। ये जो सेंटेंस है, यह हमें क्या सुझाव देता है, क्या बताता है? What compelled the young seagull to finally fly? आखिर ऐसा क्या था, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यंग सीगल को फाइनली उड़ने के लिए मजबूर कर ही देता है? तो फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
may give right the answer in this way. This suggests that at first you have to join yourself with a question, have to make a link to the question. The sight of the food maddened him. What does this suggest? This suggests that the seagull becomes much excited when he gets the sight of the fish, and his attitude changed like a mad bird. He was too much excited to get that piece of fish. Then what compelled the young seagull to finally fly? इसके पहले थोड़ा और लिख दो तो बेहतर रहेगा, इसमें थोड़ा ऐड कर देना। जैसे अभी इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, उसके पहले थोड़ा ये डिस्कस कर देना। दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल। व्हेन एनीवन इज hungry, unable to get food for a long period of time, and at random, if someone sees any food item, he or she becomes much excited or just like a mad to get that food. This feeling was the same with the seagull, as he didn't get food from more than 24 hours. Okay, and for the answer of this, what compelled the young seagull to finally fly? For it, you will in the next sentence you will write this answer. This is only the food that compelled the young seagull to finally fly. The third question, number 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? For the answer of this question, every father or mother wants to give the best to one's children. They always want to make their children self-dependent, whether they would have to apply any way, any idea that would be liberal or tight. This is the same with the parents of the seagull. They was that the young seagull became unable to muster up its courage to take flight. So they applied their strict way to provide him the skill to fly. It is especially her mother, his mother, the seagull's mother. That is why they threatened him and cajoled him to fly. These are the answers of the 3 questions. That is very special to write. Rest of the 2 questions that you have to do by yourself. It has been asked your experience. I am giving you some hints that you have to give your own experience for such type of activities, just like cycling. First time you have got the training of cycling, what experience you have got there, either cycling or swimming, skipping, etc., or going to school. That is also another activity. Now a thoughtful question. You watch a thoughtful question. This story also makes some thoughtful questions. An important thoughtful question I am going to discuss. You watch the thoughtful question and note in your fair notebook. You can watch. The thoughtful question is: a mother is the first teacher for a child. This is a statement. Are you agree with this statement? Explain it. I think you can explain it by yourself without any help, because this is your self feeling. And you have to frame short question answer also, especially for periodic, from the taught pages. What we have read today,
the pages, almost from whole story, all the pages of the story, you have to frame short questions with their answers. With the help of my given guidelines, you will frame very attentively the all questions with their answers. Okay, thanks.